हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रोटेशनल डायनेमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बच्चों, इस सेशन के अंदर मतलब ये लेक्चर सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, 2018 से लेके तो 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स के वो हम सॉल्व करेंगे बच्चों। Okay, so chalo, without wasting time, we are going to solve the first question. Okay, calculate the kinetic energy of 10 gram of argon molecule at 127 degree centigrade. Okay, साथ में आपको यहाँ पे दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जिसकी वैल्यू देखो बच्चों कितनी 8320 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पे दिया एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 40 किलोग्राम पर मोल। ओके, सो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गिवंस। देखो बच्चों, गिवन में क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे। सबसे पहले हमें गिवन में दिया है मास। ओके, देखो बच्चों, मास है 10 ग्राम, बट वी वांट इन केजी, सो आई कैन राइट 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, जस्ट अ मिनट, दैट इज -3 और यहाँ पे आ जाएगा केजी। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिया है यहाँ पे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू है बच्चों 8320 ओके जूल पर मोल केल्विन। ओके बच्चों, अब देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना बच्चों, ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमें क्या करना होगा, केल्विन में लेना होगा। तो जस्ट वी हैव टू ऐड 273 प्लस आ जाएगा 127। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 400। ओके, टेम्परेचर कितना आ रहा है बच्चों, 400 केल्विन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ओके पर यूनिट मास बच्चों। ओके, सो बच्चों इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो देखो बच्चों, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, दैट इज 3/2 RT अपॉन M। तो बच्चों जो M है ना, M को बोलते हैं एटॉमिक वेट, जो यहाँ पे दिया आर्गन का एटॉमिक वेट। ओके, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं। M की वैल्यू कितनी थी, 40 किलोग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, और देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये 3 R की वैल्यू जो कितनी थी 8320, टेम्परेचर था 400 केल्विन, और उसके बाद में आएगा 2 इंटू 40। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 5। ठीक है, तो देखो इसे हमें सॉल्व करना है सिर्फ। तो ये आ गया अपनी वैल्यू, दैट इज 3 इंटू 8320 इंटू 5। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, तो 15 इंटू आ जाएगा 8320। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो आंसर आएगा 1.2। ओके, 1.2480 या तो 48 लिखो, रह पाएगा 10 टू द पावर 5 और इसका यूनिट आएगा जूल पर केजी। तो बच्चों ये आ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। लेकिन बच्चों हमें पर यूनिट मास के लिए नहीं निकालना है, हमें निकालना है 10 ग्राम के लिए। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हो आगे, देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओके 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg ऑफ एर्गॉन। ओके, kg ऑफ क्या, एर्गॉन। तो क्या करना है बच्चों, सिर्फ हम क्या करेंगे, दैट इज 1.2248। ये जो वैल्यू आई ना, कौन सी, पर यूनिट मास की, उससे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 248 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, देखा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 उसका वेट। गेटिंग, जस्ट इसको तुम ये कर दो मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट, देखो ये 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 10 टू द पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, राइट ना। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1.248 इंटू क्या आ रहा है बच्चों, 1000। अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1248 जूल। तो ये आ गई बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल at a temperature 127 degree centigrade. You can take the screenshot of this.
सो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट 300 केल्विन इज 2.5 इंटू, अच्छा तो ये होगा 10⁶। देखो बच्चों ये है 10⁶ जूल पर केजी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑक्सीजन एट 600 केल्विन। मॉलिकुलर वेट दिया है ऑफ नाइट्रोजन 28 एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है बच्चों हमें कितना 32। देखो काफ़ी आसान है बच्चों, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का बच्चों, वो होता है 3/2 nRT। तो जो n होता है ना स्मॉल n, विल हैव टू चेंज दैट। ओके, यहाँ पर देखो पूछा है मॉलिकुलर वेट, सो स्मॉल n की वैल्यू हो जाएंगी स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों 3/2, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m RT बाय कैपिटल M। ये होता है बेटा मॉलिकुलर वेट। ओके, ये स्मॉल m जो है यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर दिया यूनिट मास फॉर नाइट्रोजन के केस में। अभी काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों दो मॉलिक्यूल के बीच में, देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा था अपना नाइट्रोजन का। ओके ओके, और दूसरा देखो बच्चों क्या था, दूसरा था यहाँ पर ऑक्सीजन का। अब देखो बच्चों मैं आपको एक बाइफर्गेशन करके बताता हूँ। नाइट्रोजन के केस में हम उसको बोलेंगे, जो उसकी एनर्जी थी उसको बोलेंगे K1, और ऑक्सीजन के केस में जो एनर्जी होंगी काइनेटिक एनर्जी उसको हम बोलेंगे K2। और हमें फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन के केस के अंदर 4 kg ऑक्सीजन के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो बच्चों फॉर नाइट्रोजन इसका मास यानी कि M1 कितना है बच्चा, यूनिट मास बोला राइट ना, तो 1 kg। ओके, उसके बाद में टेम्परेचर देखो केल्विन में दिया है, ये आ जाएगा कितना 300 केल्विन। उसके बाद में देख सकते हो बच्चों आप उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज K1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएंगी बच्चों, दैट इज 2.5 इंटू 10⁶ दैट इज जूल पर kg। वैसे ही देखो बच्चों यहाँ पर इन केस ऑफ ऑक्सीजन यू जस्ट चेक, यहाँ पर है बच्चों M2 कितना दिया है 4 kg। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन। ओके, और उसके बाद में बच्चों वी डोंट नो। ओके, आप चाहे तो इसके अंदर है ना K2 मुझे फाइंड करना है राइट। और दोनों का देखो यहाँ पे कैपिटल M1 दिया है बच्चों यहाँ पे कितना 28, और यहाँ पे बच्चों M2 दिया है कितना कितना दैट इज 32। ओके, तो इस केस का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, K1 इज इक्वल टू 3/2 ओके स्मॉल m, ओके दैट इज स्मॉल m यानी कि 1 इंटू ओके टेम्परेचर दैट वाज 3 सॉरी RT यू कैन टेक। ओके चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको ऐसे ही रखता हूँ बच्चों। ओके, दैट इज M1 RT डिवाइडेड बाय दैट इज कैपिटल M1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, K2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3/2 दैट इज M2 RT2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा M2। ठीक है, दोनों के टेम्परेचर अलग है। जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, इस दोनों का रेशो लेना है, मतलब दोनों को क्या करना है डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे, दैट इज K1 डिवाइडेड बाय K2 इज इक्वल टू, देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कैसा आएगा, दैट इज 3/2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा M1, यहाँ का R और यहाँ का R देखो दोनों कैंसिल हो जा रहा है, 3/2 भी कैंसिल होगा। यहाँ पे रह जाएगा M1 T1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1, इसके नीचे आ जाएगा बच्चों M2 T2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कैपिटल M2। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू। ओके, देखो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये K1 को ऐसे ही रख दो, ओके K2 ऐसे ही, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों M1 T1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 और यहाँ पे लिख सकते हैं M2 सॉरी दैट इज कैपिटल M2। ओके, और नीचे आ जाएगा बच्चों क्या M2 T2, इसको मैंने सिर्फ पलटी मार के लिखा है। जस्ट पुट द वैल्यू, ओके जस्ट पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। ओके, K1 की वैल्यू थी 2.5 इंटू 10⁶, हमारा K2 वैसी, यहाँ पे देखो बच्चों M1 था 1 इंटू T1 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी थी 300। ओके, और कैपिटल M1 था बेटा अपना कितना 28। वैसे देखो यहाँ पर M2 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी थी 32, और ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 600।
तो बच्चों देखो यहाँ पर, ओके, होप यू आर गेटिंग दिस। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास 32 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 8, और ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा K2। बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बच्चों। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया ना, आपको K2 की वैल्यू मिल जाएंगी, K2 की वैल्यू मिल जाएंगी 17.5 इंटू 10⁶ जूल। क्या करो, K2 को उधर भेज दो मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पे लिख दो। ये सॉल्व करने के बाद आपको K2 की ये वैल्यू मिल जाएंगी बच्चों। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकालनी थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बच्चों 2018 से लेके 2023 तक। ठीक है बच्चों, नाउ पे अटेंशन। अ पिन होल इज मेड इन अ hollow sphere of a radius 5 centimeter whose inner wall is at a temperature 727 degree centigrade. Find the power radiated per unit area. ओके, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा दिया है अपने को यहाँ पर, और इमिसिटिविटी दी है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है पावर रेडिएटेड। ओके, तो पावर रेडिएट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, E इज इक्वल टू, ओके, या तो फिर इसको R से भी डिनोट करते हैं, ये आता है बच्चों E सिग्मा T⁴। ओके बच्चों, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम बच्चों सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन दिया है। ओके, सो चलो वी आर गोइंग टू सी द गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हमें रेडियस R कितना दिया बेटो बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें दिया बच्चों टेम्परेचर देखो क्या दिया है 1727, ये डिग्री सेल्सियस में बच्चों। हमें केल्विन में करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 273, तो टेम्परेचर मेरा आ जाएगा बच्चों 1000 केल्विन। ओके, उसके बाद में देखो स्टीफन्स कांस्टेंट ये दिया है हमें सिग्मा, दैट इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8, और उसका यूनिट लिख लो बच्चों, यूनिट जरूरी होता है, तो ये कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद में इमिसिटिविटी दी है, यानी कि ई की वैल्यू दी है बच्चों 0.2, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है राइट बच्चों। तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें निकल रेडिएटेड पावर। ओके, द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, तो देखो बच्चों इसका मतलब ये होता है एमिसिव पावर, दैट इज इमिसिव। ओके, इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे दिया है ना, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज इमिसिटिविटी सिग्मा और T की पावर 4। जस्ट पुट द वैल्यू, दैट इज 0.2 इंटू सिग्मा की वैल्यू तो कितना था बच्चों, दैट इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे आ जाएगा 1000, और उसकी पावर आ जाएंगी बेटा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 57 का डबल होता है 114, तो ये आ जाएगा 1.14, ये आ गया 10⁻⁻8, और यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3 और उसकी पावर 4, राइट ना। तो अभी पावर का पावर इंडाइसिस रूल पता होगा आपको, तो ये आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻8, और ये आ जाएगा 10⁻12। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चों, तो देखो आपका आंसर आ सकता है, तो ये आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसका यूनिट आएगा बच्चों वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एमिसिव, ओके, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बच्चों। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्यूट द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 832 मीटर पर सेकंड। ओके, और हमें वैल्यू दी है आर की, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8320 जूल पर केल्विन। उसके बाद में दिया है हमें क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया है बच्चों 28। तो बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। ओके, गिवन देखो क्या क्या दिया हमें, गिवन के अंदर बच्चों दिया हमें आरएमएस स्पीड, ओके, जिसे हम बोलते हैं सीआरएमएस की वैल्यू देखो कितनी बच्चों, दैट इज 832 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों,
आप देख सकते हो यहाँ पर, और हमें वैल्यू दी आर की, आर कितना है बच्चों 8320। उसके बाद में देखो बच्चों दैट वाज जूल पर केल्विन, ओके मोल केल्विन। उसके बाद में देखो बच्चों मॉलिक्यूलर दैट इज वेट दिया है दैट इज 28। हमें फाइंड करना है क्या बच्चों, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ओके सो एवरीवन हैज नो अबाउट दिस फॉर्मूला। CRMS का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से होता है, CRMS इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बच्चों ये होता है 3RT अपॉन होता है M। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस, वी आर हैविंग दैट इज 832, ये आ जाएगा 832। यहाँ पे देखो बच्चों आ जाएगा दैट इज 3 इंटू आर, आर देखो कितना था दैट इज 8320, और यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है, और मास था 28। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर करना होगा ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 832 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 इंटू दैट इज 8320, ओके इंटू आ जाएगा यहाँ पे टी डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों कितना दैट इज 28। ओके अब जस्ट यहाँ पे इसको भेज दो, 28 डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 832 के स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ऐसा, 832 इंटू 832। देखो ये 28 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 8320, और ये आ जाएगा टी। ओके बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आपके टेम्परेचर की वैल्यू मिल सकती है। आप देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते हो बच्चों, टी इक्वल टू, देखो मैं क्या करूँगा दैट इज 832 इंटू 832 इंटू 28, और बच्चों ये 3, और यहाँ पे जो है ना ये वाले एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे 8320 है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बच्चों 832 इंटू 10। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये 832 कैंसिल हो जाएगा बच्चों के, सो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 832 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 30। अगर इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो ये आंसर आएगा 776.5 केल्विन, तो ये आ जाएगा टेम्परेचर। ओके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP। देखो बच्चों काफी आसान है, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है बच्चों 3/2RT होता है, राइट ना। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी जो अपनी क्या है बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली देखो हाफ होना चाहिए किसकी, जब काइनेटिक एनर्जी होंगी एट NTP। ओके अब बच्चों NTP पर टेम्परेचर कितना होता है बच्चों 273 केल्विन, राइट ना। तो देखो यहाँ पर आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 3/2RT, राइट। ठीक है 3/2RT, और बच्चों देखो यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 3/2। ओके यहाँ पर भी RT आएगा, राइट ना। अपन टेम्परेचर कितना है NTP पर, टेम्परेचर होता है बच्चों कितना दैट इज 273 केल्विन। ठीक है समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3/2R, ओके 3/2R, 3/2 कैंसिल, R कैंसिल, तो देखो बच्चों T की रिलेशन क्या आ रही है 1/2 इंटू 273। बस इसको सॉल्व कर दो बच्चों, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके इसको सॉल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएंगे देखो 136.5 केल्विन। तो बस यही आपको फाइंड करना था, ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पे क्या हो जाएंगी, एवरेज एनर्जी इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट NTP। तो इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे बेटाओ, एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। सो बच्चों देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों हमें क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 600 जूल, okay kg Kelvin. If the ratio of the specific heat is 1.4, calculate the molar specific heat at the constant volume. तो बच्चों देखो हमें क्या करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले बच्चों CP और CV ये होते हैं दो टाइप के मोलर स्पेसिफिक हीट।
देखो यहाँ पर जो चीज़ें दी है ना हमें बच्चे, क्या दिया है, इसका रेशो, यानी कि जस्ट अ मिनट, हमें इसका रेशो यानी कि CP/CV इसकी वैल्यू देखो कितनी दी है बच्चों, 1.4। और दूसरी चीज़ देख सकते हो बच्चों, CP-CV इनका दोनों का डिफरेंस दिया है हमें कितना बच्चों, 6000। अब देख सकते हो बच्चों, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, CP इज इक्वल टू ऐसा कर सकता हूँ, ये CV डिवाइड है ना, तो उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो देखो ये 1.4 इंटू क्या हो जाएगा, CV, ये आ रही है मेरे पास CP की वैल्यू। जस्ट हमें क्या करना है, ये वैल्यू जस्ट इसमें पुट करनी है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 CP की जगह पे आ गई वैल्यू, माइनस CV इज इक्वल टू आ जाएगा 6000। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बच्चों मेरे पास रहेगा 0.4 CV इक्वल टू आ जाएगा 6000। 0.4 मल्टीप्लाई बच्चों, उधर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड। तो CV क्या आ रहा है बच्चों, 6000 डिवाइडेड बाय 0.4, बस इसको डिवाइड कर दो। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करता हूँ बच्चों, आई कैन डू वन थिंग, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय आएगा नीचे 4। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों कितना, 15000। तो मेरे पास CV की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15000। बस अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बच्चों CP। तो CP देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू। देखो CP की वैल्यू क्या थी बच्चों, CP आ गया था अपना कितना, 1.4 इंटू आ गया था CV। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करना है बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 1.4 और CV की वैल्यू आप देख सकते हो कितना था, अब भी निकाले हमने, दैट इज इनटू 15000। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों आ जाएगा 21000। तो ये आ रही है अपनी CP की वैल्यू। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज CP। और बच्चों दोनों का जो यूनिट है, यूनिट होता है बच्चों अपना क्या, जूल, दैट इज kg इनवर्स और K इनवर्स। यहाँ पे भी देखो याद रखो बच्चों, जूल, kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो बच्चों देखो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देखो 1.4 की जगह पर 1.5 है और यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस दिया 9000। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों होगा होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यू कैन, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों इसी के साथ we have solved all the numericals of kinetic theory of gases and radiation, KTJ के हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बच्चों। सो आने वाले लेक्चर के अंदर हम और भी PYQ सॉल्व करेंगे। वी आर ओनली सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, टेक केयर।